मराठी में ऐसा कंटेंट नहीं आया है अभी तक. सो आई एम सो हैप्पी दैट इतने अच्छे कंटेंट का आई एम अ पार्ट ऑफ लाइक आई एम प्लेइंग अ लीड कैरेक्टर इन दिस शो. सो आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस वेब शो. इस वेब सीरीज को शूट करते हुए ऐसी कौन सी मेमोरेबल मोमेंट है जो आपने भी अपनी मेमोरी के अंदर? अरे मैंने आपको अभी बताया, ये जो सीक्वेंस शूट हो रहा था जो आप अभी पोस्टर पे देख रहे हैं, मैं जो बाइक चला रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में मैं बाइक चलाना नहीं जानता क्योंकि किसी ज्योतिष ने मेरी माँ को कहा था कि आपका बच्चा बाइक से गिर सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैंने बाइक की तरफ देखा ही नहीं. और इस सीरीज़ के लिए मुझे बाइक चलानी थी और ये सीक्वेंस शूट करते तो उस बाइक के ब्रेक फेल हुए थे. सो मैंने कई सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर डालकर, कुछ चीज़ें मेरे जहन में डालकर मैंने उनकी कोशिश की है मैं जितना हो सके उतना अच्छा ये किरदार कर सकूं. अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए. आपने किस तरह मेरा कैरेक्टर बहुत डेंजर है. यू कांट से कि ये एंटागोनिस्ट है या ये प्रोटोगोनिस्ट है. ये ग्रे कैरेक्टर है. आपको ये पोस्टर देख के भी आइडिया आएगी, आपने अभी ट्रेलर भी देखा, तो ये कैरेक्टर मेरे पर्सनल लाइफ से बहुत ही निराला है, जो मुझे मेरे लिए एक चुनौती थी, मेरे लिए एक चैलेंज था कि ये कैरेक्टर मैं कैसे प्ले करूँगा. लेकिन मेरे डायरेक्टर जयंत पवार, मेरे राइटर सिद्धार्थ साळवी, मेरे प्रोड्यूसर जो मराठी के बहुत अच्छे अदाकार आए तेजस्विनी पंडित, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की टू बिल्ड दिस कैरेक्टर. उन्होंने मुझे छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे नुआंसेस दिए और उसके बेस पर, उसके बलबूते पर जाके राव साहेब सर देशमुख बन गया लाइक दिस कैरेक्टर. अभी इस मूवी का, इस वेब सीरीज का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो जैसे आपको कैसा लग रहा है? अरे भाई मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ. मतलब मेरे लिए ये पहला है, लाइक यू नो फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्पेशल वो बोलते हैं, तो मेरे लिए मेरा डेब्यू है एज अ लीड, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है. माई मॉम वाज सिटिंग देयर, मेरी सिस्टर थी, मेरे रिश्तेदार थे, तो मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त आए, तो आई फील वेरी वार्म एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ अभी ट्रेलर जब शुरू था. और जैसे हम बोलते हैं ना कि एक मेरा छोटा सा ख्वाब था वो बहुत बड़े लेवल पे जाके पूरा हुआ है. सो आई एम ओवरवेल्म एंड मैं ग्रैटिट्यूड में हूँ. अभी वेब सीरीज का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो अभी तक से काफ़ी अच्छा रिएक्शन है. आप प्लीज़ बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब ऐसे लग रहा है कि ओके ये साल ख़त्म होने को आया है और कुछ अपना अच्छा काम बाहर आ रहा है और इतने अच्छे लोगों के साथ मूवी, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और इस मूवी को शूट करते हुए कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आपने बनाया है? मेमोरेबल मोमेंट मतलब हम जिस वाड़ा में ये शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे वो काफ़ी पुराना, मतलब ब्रिटिश एरा वाला एरा के वक्त का वाड़ा था. तो वहाँ पे शूट करते वक्त एक वाड़ा का भी एक अलग ही एनर्जी था जिस लोकेशन पे हम शूट कर रहे थे. तो मतलब एक सीन था जिसमें मुझे भागना है और सामने कोई नहीं है और वो वाड़े के इर्द गिर्द ही था वो भागना, और रात का सीन था. तो मुझे एक पॉइंट पे एक्चुअली आई वॉज फीलिंग कि कोई तो है सामने. तो और ऐसी चीज़ें हमेशा नहीं होती, मतलब रोज़ तुम्हें नहीं लगता ऐसे कुछ डिफरेंट हुआ है अपने साथ काम करते वक्त, कुछ तो अबाउट लाइफ कुछ तो हुआ है इंसिडेंट. तो वो मुझे बहुत लगा था कि इतने, और वो मेरा लास्ट डे था शूट का, तो कुछ तो मेरा और वाड़े का कनेक्शन हो गया था. एंड आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग आई एम टेकिंग बैक विद मी. इसके अंदर आपने अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ डिफाइन किया? कैरेक्टर तो मतलब जैसे ट्रेलर में दिखाया है कि मतलब वो पानी से बाहर आ रही है और हमें कुछ आधा अधूरा ही दिखता है, तो मैं भी आपको कुछ आधा अधूरा ही बता सकती हूँ क्योंकि वो हुक पॉइंट और वो मिस्ट्री है पूरी वेब सीरीज़ की. उसके लिए आपको लास्ट एपिसोड तक देखना पड़ेगा. इस कैरेक्टर के बारे में और जानना है, वो कहाँ से आई है, उसका क्या, क्यों वो ऐसी है, क्यों, मतलब तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज़ ही देखना पड़ेगा. आई डोंट नो मतलब मुझे पता है पर मैं नहीं बताऊँगी. हाँ, हाँ, तो मे बी हॉरर भी हो सकता है. आपकी लाइफ से कोई ऐसा मोमेंट
मतलब जब पता चला कि ये सीरीज़ कर रहे हैं, ये एक प्ले था, उससे डिराइव्ड अडेप्टेड स्टोरी है, तो वो प्ले मैंने देखा नहीं था लकीली, क्योंकि मुझे पहले से कुछ तो पढ़ा हुआ है, उसका एक प्रेजम्पशंस होता है, तो वो नहीं चाहिए था। तो मैं फ्रेशली उसको देख रही थी और मुझे लगा कि ये जो मेरा जो कैरेक्टर है, ये बहुत ही पावरफुल है, मतलब ये कभी मरने वाला कैरेक्टर नहीं है। और सोचो कि तुम्हें पता है तुम नहीं मरोगे, तो क्या हो सकता है ना? मतलब एकदम एक पावर आ जाता है तुम्हारे अंदर। तो वो कैरेक्टर प्ले करते वक्त भी आई एम नॉट सेइंग कि वो मरती नहीं है वेब सीरीज़ में या मरती है, पर इट्स जस्ट दैट आपको वो एक पावर मिल जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये कैरेक्टर सबको अभी मज़ा दिखाएगा, ऐसे कुछ। बड़ा अच्छा नाम है अथांग। अथांग यानी इतना डीप, ऐसा उसका मीनिंग है। और उसका प्रोमो देख के मुझे लगा कि बहुत ये अच्छा वेब सीरीज में अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है पूरा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, जो एटमॉस्फियर उसका, जो बाकी सब ड्रेपरी से लेके सब उन्होंने जो यूज़ किया वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मेरे ख्याल से ये एक वेब सीरीज अच्छी होगी, वैसा मुझे लगता है एक देखने से, क्योंकि मुझे तो देखने के लिए मुझे इंटरेस्ट हो गया है। इसलिए मैं मराठी प्लैनेट को, OTT को मैं धन्यवाद देता हूँ, और उनको मैं हमेशा कहूँगा कि ऐसे ही अच्छे सब्जेक्ट आप पेश करते जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप सबके सामने भी लॉन्च किया गया है, सबने ट्रेलर देखा है, आपका क्या रिएक्शन है इसमें? एक बहुत ही ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मराठी में जैसे हमारे पास जो बजट है, वेरी लिमिटेड बजट, और जिस टाइप के हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जो हम उस बजट में कर सकते हैं, उसमें एक पीरियड वेब सीरीज करना, और वो भी एक सस्पेंस एंड थ्रिलर जॉनर की करना, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ऑल थ्री ऑफ देम हैव डन इट अमेजिंगली सक्सेसफुली वेल। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हमने वही सोचा था कि बाकी भी किसी गाड़ी की आवाज़ ना हो, इसलिए पूरी सीरीज इन लोगों ने डब की है। मतलब यूजुअली ऑन शूटिंग ही साउंड यूज़ किया जाता है वेब सीरीज़ में, बट ये पूरी सीरीज़ उन लोगों ने उसलिए डब की है। दे हैव टेकन लॉट ऑफ केयर कि कहीं भी इलेक्ट्रिक वायर ना दिखाई दे या कुछ ना उस टाइप का, बिकॉज दैट वाज तब इलेक्ट्रिसिटी आई हुई नहीं थी, उस ज़माने की ये सीरीज़ है। क्योंकि ये सीरीज़ में क्या है ना, 2 पीरियड्स है पैरेलल, एक पीरियड पहले ज़माने का है और वो ऐसा नहीं कि अभी फ्लैशबैक हम शुरुआत करते और फ्लैशबैक शुरुआत, इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों पीरियड्स इकट्ठा साइमल्टेनियसली पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे में इसका एक दूसरे से निकलना इतना अच्छे से और इतना आसान तरीके से किया गया है, डायरेक्टर के तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से, कैमरामैन के, क्योंकि हर किसी के लिए चैलेंज था। जो प्रेजेंट पीरियड है वो भी है इसे 60s का, और जो फ्लैशबैक है वो है 50s का, 50 से भी पहले का, मतलब जब ब्रिटिश थे तब का, मतलब 47 के पहले का। सो वो फ्लैशबैक और वो पीरियड, सो ब्रिटिश एरा एंड द प्रेजेंट पीरियड इज ऑल्सो अबाउट 50s एंड 50s के। सो ये 2 पीरियड्स लोगों के सामने खड़ा करना वाज नॉट ईजी जॉब, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। जैसे आपने चैलेंजेस के बारे में बताया, इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारे यहाँ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी डे टू यूज़ द प्रोथेसिस। मैं अपने बाल निकाल नहीं पाई क्योंकि इकट्ठा मेरे आई एम डूइंग थिएटर, मीस वराणी ते दोघं नाम का मैं एक प्ले कर रही हूँ, वाडा चिरेबंदी नाम का एक प्ले कर रही हूँ, मेरे 2 प्लेज चल रहे हैं, और भाग्य दिले तुम्हाला नाम की मेरी एक सीरियल चल रही है कलर्स मराठी पे। तो ये 3 प्रोजेक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट मैं कर रही थी, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक आउट माई हेयर, और जो यहाँ तक का भी निकालना मुश्किल था वो भी मैं नहीं कर पाई। तो वो चैलेंज था कि एक बाल भी ना दिखे वाइल डूइंग द मूवमेंट्स, कहीं पर भी वो सिर से ना नीचे जाए, बिकॉज क्योंकि एवरीडे वो प्रोसेस हम नहीं यूज़ कर पाए, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंडली वो लगाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, उसके बाद निकालने के लिए आधा घंटे से ऊपर टाइम लगता है, तो इट वॉज नॉट टाइम कंज्यूमिंग था। और जैसे मराठी में है ना, जो एक्सपेंसेस है वो उतने ही होते हैं, तो हाउ डू वी मैनेज
मैनेज इकोनॉमिकली, टू मेक इट इकोनोमाइज, वी डू इट इन लेस डेज। तो कम दिनों में इतना सारा काम करना, उसमें इतना टाइम हम प्रोसेसेस बिठाने के लिए नहीं दे पाए। तो सबसे बड़ी चैलेंज मेरे लिए वही थी कि वो हाउ डू आई मैनेज टू हाइड माई हेयर। इस वेब सीरीज को लेकर प्लैनेट मराठी की जनता के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? मुझे ये कहना है मराठी ऑडियंस के लिए और जो हमारे जो अमराठी जो बाकी भाई लोग हैं उनके लिए, मराठी में हमेशा हम लोगों ने बहुत अलग अलग कंटेंट देने का चैलेंज लिया है, फिर वो फिल्म हो या थिएटर हो, क्योंकि मराठी थिएटर ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। या अभी जो OTT कंटेंट प्लैनेट मराठी ने शुरू किया है, उसमें उड़ान बाजार जैसे सीरियल हो या चंद्रमुखी जैसा हो या शेर शिवराय जैसे सिनेमा हो, हमेशा डिफरेंट कंटेंट देने की मराठी में हमने हमेशा वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। तो मैं मेरे सारे मराठी भाइयों को भी कहना चाहती हूँ कि हर महाराष्ट्र एक मराठी सिनेमा, एक मराठी नाटक देखना ही चाहिए। ये ज़रूरत है, ये अपना कर्तव्य है। उसके साथ मेरे ख्याल से प्लैनेट मराठी को